हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आईपीओ की सीज़न के अंदर बैक टू बैक 4 आईपीओ आ रहे हैं एक ही दिन पर। फ्रेंड्स, 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त ये 3 दिन 4 बैक टू बैक आईपीओ ओपन होने वाले हैं। हमारे चैनल के ऊपर वो चारों आईपीओ की रिव्यू मैं डालने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रिव्यू डालने जा रहा हूँ, आईपीओ का एनालिसिस करने जा रहा हूँ देवयानी इंटरनेशनल कंपनी का। फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर मैं ये पर्टिकुलर कंपनी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपके साथ अपना रिकमेंडेशन भी शेयर करने वाला हूँ कि क्या आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 4 बैक टू बैक कंपनी आ रही है और चारों कंपनी के अंदर अपने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है, क्योंकि हमको बहुत सारे फंड्स की अरेंजमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे जितने भी फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का ये एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी की ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1991। 1991 से ये कंपनी की शुरुआत हुई। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट चेन ऑपरेटर्स ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। फ्रेंड्स, याद होगा आपको कि बर्गर किंग का एक आईपीओ आया था, बारबेक्यू नेशन का एक आईपीओ आया था। फ्रेंड्स, उसी तरह के बिजनेस मॉडल, उसी तरह का बिजनेस चेन ये पर्टिकुलर कंपनी भी करती है। देवयानी इंटरनेशनल इज one of the quick service restaurant in India. It operates 696 stores across 166 cities in India as of June 30, 2021। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे भारत के अंदर ऑलमोस्ट 166 सिटी के अंदर उन लोगों ने अपने स्टोर्स को ओपन किया हुआ है। 696 स्टोर्स ऑलरेडी ऑपरेटेड इन इंडिया। यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन ऑपरेट्स ब्रांड सच एज। फ्रेंड्स, ये ब्रांड के बारे में मुझे डिटेल में भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रांड ऑलरेडी आप सबको पता है। KFC इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन ब्रांड। पिज़्ज़ा हट, टाको बेल इज़ वन, आई मीन दिस ऑल brands are very much well known brands in India, and they have a huge presence globally with more than 50,000 restaurant in over 150 countries। फ्रेंड्स, 150 कंट्री से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 150 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री के अंदर इनके 50,000 रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा KFCs और पिज़्ज़ा हट और टाको बेल के इनके आउटलेट्स और जो ब्रांड उनकी है जो वो बहुत ही फेमस है। Friends, along with that KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, this three particular brand, right? They are considered as a core brands, and such business in India referred to as a core brand business। इंडिया के अंदर ये 3 ब्रांड ऐसी है जो कोर ब्रांड बिजनेस के नाम से इनके फेमस है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी के जो इतने सारे स्टोर्स हैं उनका जो अगर मैं CAGR निकालने बैठूँ तो स्टोर्स इन द कोर बिजनेस ब्रांड दैट इज KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी, दे आर ग्रोइंग एट the compounding annual growth rate of almost 13.5%, 13.58% from 469 stores as of March 2019 to 645 स्टोर्स एज ऑफ जून 30। मतलब मार्च के अंदर देखने जाओ तो उनके पास 469 स्टोर्स थे और जून के अंदर आप देखने जाओ तो उनके पास 645 स्टोर्स है, एंड स्टिल इट इज ग्रोइंग। एज ऑफ एकदम लेटेस्ट डेटा बोलो तो दे हैव 696 स्टोर्स ऑपरेटेड। फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल आप देख सकते हो। जो कंसर्न की चीज़ है वो बाद में आपके साथ बता रहा हूँ, पर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, वेल नोन ब्रांड है। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 1323 करोड़ का। मार्च 2020 के अंदर उनका रेवेन्यू बढ़ के आया 1535 करोड़। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थोड़ा बहुत उनको भी सहन करना पड़ा, और मार्च 2021 के अंदर उनका जो रेवेन्यू निकल के आया वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू निकल आया, स्पेसिफिकली 1198.89 करोड़। फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फ्रेंड्स, जैसे जोमेटो के अंदर आया था, जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बिजनेस मॉडल अच्छा था बट लॉस मेकिंग कंपनी है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप अगर बर्गर किंग को भी देख लो, अगर आप बारबेक्यू नेशन को भी देख लो, ये तीसरी ऐसी इनफैक्ट ये चौथी ऐसी कंपनी है जो फूड चेन से रिलेटेड है और फिर भी ये लॉस के अंदर ही काम कर रही है। मार्च 2019 के अंदर कंपनी का जो लॉस आया था वो 94 का
94 करोड़ का आया था। मार्च 2020 के अंदर उनका जो लॉस निकल के आया वो 121 करोड़ का आया, और मार्च 2021 के अंदर उनका जो लॉस निकल के आया वो 62.98 करोड़ का। मतलब कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से तो उन लोगों ने लॉस किया हुआ है। 1991 से ये काम कर रहे हैं, बट पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली इनका लॉस है। अगेन वी कैन से दैट फ्रॉम लास्ट 3 years इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। फ्रेंड्स, जब हम ये बोलते हैं ना कि हमको हमारे पैसे लगाने चाहिए, फ्रेंड्स मैंने तो जोमेटो के अंदर भी बोला था कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बट फ्रेंड्स वो लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, पर म्यूचुअल फंड जो हाउसेस है, फंड हाउसेस है, उनकी नज़र ये लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर बहुत जा रही है आजकल। उनको ये पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से आप देख सकते हो कि बारबेक्यू नेशन, बर्गर किंग, ये सारी कंपनी अच्छे लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग डे के ऊपर अच्छे लिस्टिंग प्राइस और परसेंटेज रिटर्न जो बोलते हैं, राइट, अच्छे प्राइस पर ओपन हो रहे हैं। जोमेटो के अंदर भी वही हुआ, 52-53% का आपको इनिशियल लिस्टिंग गेन मिला, और विच इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 100%, डबल हो गया फ्रेंड्स। सो कॉशियस रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स के मुताबिक जाए तो ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, बट जो मार्केट में हवा चल रही है अभी, वो हिसाब से देखने जाए तो कंपनी में इन्वेस्ट करने में अपना कोई बुरा मतलब कुछ जाएगा नहीं। अब हम अपने अपने पैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, जैसे लॉस आया था तो मेरा पीई रेशियो निकल के नहीं आने वाला है, बिकॉज मेरा ईपीएस नेगेटिव आने वाला है। माई ईपीएस इज द कंपनी ईपीएस इज 0.50, ऑलमोस्ट 50 पैसे का ईपीएस है, और पिछले 3 साल की एवरेज निकलने जाओ तो 0.76 रुपीज़ का ईपीएस निकल के आया हुआ है। इंडस्ट्री पी के अंदर एक ही ऐसी बड़ी कंपनी है, जुबिलेंट फूड, राइट, जो अभी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। बाकी के जितने भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री प्लेयर हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्री प्लेयर लॉस में चल रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस इंडस्ट्री पी रेशियो इज़ 179 इज़ वेरी मच हाई। कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं फ्रेंड्स मेरे पास, क्योंकि कंपटीटर की अगर मैं बात करूं तो कंपटीटर का भी लॉस ही चल रहा है। अभी मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही दिखाने वाला हूं कि कंपटीटर का बिजनेस कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 48.52% का नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और 3 साल के पिछले एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 24% का नेगेटिव रिटर्न निकल के आया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपटीटर्स की बात करूं तो देर आर पीयर्स हु आर लिस्टेड एट द बीएससी एंड एनएससी, राइट, पर उन दोनों की अगर और वो सभी कंपनियों की बात करने जाए तो देवयान इंटरनेशनल, मैंने ऑलरेडी आपके साथ उसका डिटेल शेयर कर लिया। जुबिलेंट फूड, जैसे मैंने बोला, एक ही कंपनी है जो प्रॉफिट के अंदर चल रही है, जिसका ईपीएस 17.55 है और जिसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 16.62% का है। बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ, ये दो ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड पीयर कंपनीज है, एंड दे बोथ आर रनिंग इनटू नेगेटिव और लॉस। ईपीएस इनका देख सकते हो दोनों का लॉस में, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी उनका लॉस में चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू और कंपनी के फाइनेंशियल्स के मुताबिक अगर मुझे अपने पैसे डालने हैं तो मुझे हेजिटेट होगा, क्योंकि ये रिस्क यहाँ पर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर मार्केट में जो भी लोगों को माहौल ये अच्छा चल रहा है, स्टार्टअप कंपनीज या ये लॉस मेकिंग फूड चेन कंपनीज, उनको बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स आप अपने पैसे यहाँ पर 2 एंगल से भी देख सकते हो कि अगर लॉस मेकिंग है, आपको रिस्क नहीं लेना है, लिस्टिंग डे पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं है अभी, तो हम ये काम कर सकते हैं कि फिलहाल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए अपना पैसा डालना है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ आईपीओ की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगस्त 4 को ओपन हो रहा है, अगस्त 6 को इनका क्लोजिंग डेट है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 86 से लेकर 90 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 165 शेयर्स का है, और जो कंपनी का इश्यू साइज़ है वो 1838 करोड़ का इश्यू साइज़ है, उसमें से 440 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, और प्रमोटर्स अपना हिस्सा कुछ बेच रहे हैं 1398 करोड़ 1398 करोड़ का प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और रिटेल का कोटा यहाँ पर 10% का ही है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर बम्पर बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन आने वाली है, क्योंकि रिटेल का पोर्शन 10% का है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ आते हैं, कुछ भी सोचे समझे बिना वहाँ पर अपने पैसे लगा देते हैं, और फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है ये भी नहीं सोचते हैं, बट वो अपना पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली होने वाला है, और जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, बिकॉज ऑफ 10% ऑफ रिटेल कोटा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स,
देख सकते हो अगर कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ हाईली रिकग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड KFC, Costa Coffee, then Pizza Hut. These are the highly recognized brand in the mindset of the customer. They have a multi-dimensional comprehensive quick service restaurant player, right? They are the one of the the fastest or quick service restaurant player. They have a presence across the key consumption market with the cluster based approach. They have a strategically expand store network of the core brand. जैसे जैसे मैंने बोला कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 160 सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के जो पिज़्ज़ा हट है या KFC है या कोस्टा कॉफ़ी है या टाको बेल है, ये सारी ब्रांड्स के स्टोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. एंड दे हैव अ लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया. फ्रेंड्स, अगर कुछ डिसएडवांटेजेस की मैं आपके साथ बात करूं तो द करंट एंड कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, राइट? बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन द बिजनेस इज लॉट ऑफ हैविंग lot of impact on the business. The company has already incurred the losses in the last 3 financial years, 2019, 20 and 21. They have increased the cost of raw material and other cost could have adversely affect. मतलब जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं इनके अंदर अगर कुछ प्राइस में इंक्रीज हो जाता है then it will be definitely an adverse effect on the company's profitability. द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. फ्रेंड्स, जो ऑडिट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी इन लोगों ने ये ऑडिटर्स ने रिमार्क किया हुआ है दैट सर्टेन एडवर्स रिमार्क्स, क्वालिफिकेशन और मैटर्स ऑफ एम्फेसिस इन द कंपनीज ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कुछ ऑडिटर्स ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स किए हुए हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी है. फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपने पैसे लगाने चाहिए? फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल एकदम प्रॉपर रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ. अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो और आप सोच रहे हो कि लिस्टिंग डे के लिए ही मुझे लगाना है और लिस्टिंग डे के बाद लॉन्ग टर्म में अभी मुझे नहीं रहना है, तो फ्रेंड्स आप अपने पैसे लगाओ, कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच. देखो, फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब है, 3 साल का लॉस चल रहा है, पेंडेमिक की असर बहुत दिखाई दे रही है, बट फिर भी ये सेक्टर अभी ऐसा है जहां पर आपको लिस्टिंग डे के लिए तो कुछ ना कुछ गेन मिल जाएगा. क्योंकि बारबेक्यू नेशन के अंदर देखा, जोमेटो के अंदर देखा, बर्गर किंग के अंदर देख रहे हैं फ्रेंड्स, लिस्टिंग डे के ऊपर आपको अच्छा खासा गेन हो सकता है. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरी सलाह तो यही है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो ब्रांड है, रिकग्नाइज वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड्स है फ्रेंड्स. ये ब्रांड मतलब आज नहीं तो कल अच्छा चलने ही वाला है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भी कल उठ के वो पैसा को अपना बिजनेस बंद कर देंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लिस्टिंग डे के लिए अप्लाई करो. अगर आप फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लिस्टिंग डे के लिए अप्लाई करो. अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और अपना पैसा डालना चाहते हो तो बिंदास अपने पैसे लगाओ. लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा. लॉन्ग टर्म का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर मिनिमम आपको 3 साल तक का तो व्यू रखना ही पड़ेगा. फ्रेंड्स, risk taking investors can apply for listing gain. If you are not ready to take a risk, you can have your long term portfolio, you can have this stock in your long term portfolio. फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने बहुत सारी क्वेरीज ये पर्टिकुलर IPO के रिलेटेड आपकी सॉल्व कर दी हुई है. फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना था कि उनको भी पता चले कि अगर उनको अपने पैसे यहाँ पर लगाने हैं तो क्या करना चाहिए. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.